नमस्कार वीडियो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने दूसरी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज की यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, वह क्वेश्चन था RIFF 2026 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यानी ये 4 कथन है, उनमें से कौन सा असत्य है। तो RIFF का 12वां संस्करण जोधपुर में आयोजित होगा। आयोजन 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसकी थीम सिनेमा स्थान आपका अलायंस हमारा राजस्थान है। इसके ब्रांड एम्बेसडर राजस्थानी मेगा है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना था। तो इसका जो सही उत्तर होता है वह राजस्थानी मेगा है, क्योंकि राजस्थानी मेगा इसकी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। राजस्थानी मेघा इसकी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सब सही है, क्योंकि RIFF 2026 का 12वां संस्करण मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित होगा, जिसका आयोजन 31 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य होगा। राजस्थान पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। सिनेमा स्थान आपका अलायंस हमारा राजस्थान इसकी थीम है। ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मुकेश छाबड़ा को दिया गया है और ब्रांड एम्बेसडर राजस्थानी मेघा नहीं मधु है। आइए अब चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन का पहला क्वेश्चन राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो सही कथन है राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर में किया जाएगा। कथन बी जो था वह भी सही है। यह आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में होगा। अंडर 13 स्काटिंग ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब किसने जीता। तो दिव्यांशी जैन ने जीता। नेवी फेडरेशन कप नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 से संबंधित सही विकल्प है नेवी फेडरेशन कप नेशनल वुशु चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में 24 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ था। सचिन ने जयपुर में हुए 2025 के सीनियर वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वर्चुअली नेट मीटरिंग व ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था किस राज्य में प्रभारी होगी। तो सही उत्तर है राजस्थान में होगी। फार वाटर ट्रांसफर स्कीम के तहत भूमि अर्जन की प्रक्रिया राजस्थान के किस जिले में की जा रही है। तो धौलपुर जिले में की जा रही है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में ₹1 करोड़ तक की हरित निवेश पर कितने प्रतिशत का ग्रीन वाउचर लाभ मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है 5% ग्रीन वाउचर लाभ मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। योजना को 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ग्रीन व सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। उद्यम निवेश एवं शहरी स्थानीय निकाय इसके लाभार्थी होंगे। 1 करोड़ तक के हरित निवेश पर 5% ग्रीन वाउचर का लाभ मिलेगा। 10 करोड़ से अधिक निवेश पर 10% या अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। IIT जोधपुर में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 205 करोड़ रुपये। ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रो इनोवेशन क्लस्टर
होगा। इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह कौन सा कथन सत्य है चुनना है। तो केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। आईआईटी जोधपुर में है, ये कन्फर्म है। और उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली बनने जा रही है। इस परियोजना का नाम ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर रखा गया, जिसकी अनुमानित लागत 205 करोड़ रुपये। ये देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला क्लस्टर होगा। अपशिष्ट जल से 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जयपुर विद्युत वितरण निगम किस उपलब्धि के कारण चर्चा में है। तो जयपुर विद्युत वितरण निगम की उपलब्धि जो है वह प्रदेश का पहला डिजीफास्ट मीटर मुक्त वितरण निगम बनने के कारण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जयपुर डिस्कॉम राजस्थान का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बन गया है। सभी 18 सर्किलों में खराब मीटर बदल दिए गए हैं। 422 उपभोक्ताओं में के डिफेक्टिव मीटर बदले गए हैं। वास्तविक उपयोग के आधार पर बिजली बिल बनेगा और राजस्व हानि 9.41 करोड़ से घटकर 16 लाख रुपए हो गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य है। केवल जयपुर में ही जीसीसी हब बनाया जाएगा। सही विकल्प कौन सा है, इसका उत्तर आपको देना है। तो सही उत्तर जो है केवल कथन संख्या 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 2030 तक 200 प्लस जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लगभग 1.50 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को जीसीसी हब बनाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया राजनिवेश पोर्टल पर जारी की गई है। रिप्स 2024 के तहत इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम क्या है। तो सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन है। सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन इसका राजस्थान सरकार का परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसकी थीम सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन है। साइकिल, दुपहिया, पैदल और ईवी रैलियां निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी और जन जागरूकता बढ़ाना है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन पहला है, राजस्थान डिजीफेस्ट आई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर में किया जाएगा। यह आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।